Hello everyone. Today we will solve exercise 5A class 7 ICSE बोर्ड और हम ये सेलिना पब्लिशर के आर के बंसल राइटर हैं, उस बुक को सॉल्व कर रहे हैं। टॉपिक इज एक्सपोनेंट। इस टॉपिक पर मैं इंट्रोडक्शन वीडियो बना चुका हूँ एक्सपोनेंट, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने वो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उसे देखें, उसके बाद ये वीडियो देखें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड द क्वेश्चन 1 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट पार्ट 6 स्क्वायर, सेकंड 7 क्यूब, थर्ड 4 रेज़ टू द पावर 4 एंड सो ऑन। तो हमें पावर पर हमने वीडियो बताया था इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में कि रेज़ टू द पावर 2 का मतलब 6 इंटू 6, जितनी पावर हो उस नंबर का उतने टाइम्स मल्टीपल करेंगे। जैसे 7 की पावर थी 7 इंटू 7 इंटू 7, 4 रेज़ टू द पावर 4 है 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 का 4 टाइम्स, इसमें 7 का 5 टाइम्स, 8 का 3 टाइम्स, 5 का 5 टाइम्स मल्टीपल होगा। चलिए करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ 6 स्क्वायर। तो 6 स्क्वायर में 6 इंटू 6 और 6 6 जा 36। तो 36 इज द आंसर। सेकेंड इज 7 क्यूब, 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 जा 49, 49 7 जा 343। इट इज द आंसर ऑफ 7 क्यूब। आपको क्यूब और स्क्वायर है ना, क्यूब 30 तक के और स्क्वायर 50 तक के याद होना चाहिए। याद है तो आप तुरंत ही लिख दोगे, वरना आपको कैलकुलेट करने में टाइम लगेगा। नाउ थर्ड पार्ट 4 रेज़ टू द पावर 4, इसका मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, पावर कितनी है 4, तो 4 का 4 टाइम्स मल्टीपल होगा। 4 4 या 16, 4 4 या 16, 16 इंटू 16 होते हैं 256, स्क्वायर ऑफ 16 होता है 256। नाउ फोर्थ पार्ट 5 रेज़ टू द पावर 5, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब क्या होगा देखो, 5 5 या 25, 5 5 या 25, 25 का स्क्वायर था 625, यानी कि इन चार का मल्टीपल करा तो 625। इसमें हम करते हैं 5 से मल्टीपल, है ना, तो ये होता है 3125। तो आंसर ऑफ फोर्थ पार्ट इज 3125। फिफ्थ पार्ट इज 8 रेज़ टू द पावर 3, इसका मतलब 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 8 जा 64, और 64 में हम जब 8 का मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा 512। ठीक है ना, 8 8 जा 64, 64 8 जा होते हैं 512। नाउ सिक्स पार्ट 7 रेज़ टू द पावर 5, क्या मतलब हुआ 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 का 3 टाइम्स मल्टीपल करा था हमने 343, और 7 7 जा 49, यानी कि 343 इंटू 49 करेंगे तो मैंने ये मल्टीपल करा तो ये आ गया 16,807। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। सेकंड, थर्ड, फोर्थ चारों क्वेश्चन सेम इसी टाइप के हैं, हमें वैल्यू ही फाइंड करनी है। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 इज इवेल्युएट फर्स्ट पार्ट 2 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 4 रेज़ टू द पावर 2। इसका मतलब क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 और 4 इंटू 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, है ना, और 4 4 जा 16, और 16 की टेबल तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को जरूर याद होगी, है ना। 16 8 जा कितने होते हैं 128। आंसर इज 128। नाउ सेकंड पार्ट 2 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 2, 2 का 3 टाइम्स मल्टीपल 2 इंटू 2 इंटू 2, और 5 का 2 टाइम्स मल्टीपल, 5 5 या 25, 25 2 या 50, 52 या 100, और 102 जा 200 इज द आंसर ऑफ सेकंड पार्ट। नाउ थर्ड पार्ट इज 3 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 2, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। देखिए
5 5 या 25 और 3 3 या 9, 25 9 जो होता है 225, 225 में 3 से मल्टीपल करेंगे तो 675 आ गया। 25 3 या 75 और 3 2 या 6, 675। ये वो मैं तरीके होता है जिससे मल्टीपल इजी हो जाए, वरना आप कैसे मल्टीपल कर लो वो आपकी चॉइस है। नाउ फोर्थ पार्ट, 2 raised to the power 2 into 3 raised to the power 3। हो सकता है आपको आज आवाज़ साफ ना सुनाई दे रही हो, क्योंकि मेरी मुंह में थोड़े प्रॉब्लम है, छाले हो रहे हैं खूब 2-3 दिन से, इसलिए 1-2 दिन से वीडियो बना नहीं रहा था मैं, थोड़ा आराम मिला तो मैंने क्या बना लेते हैं, तो थोड़ा आवाज़ साफ नहीं आ रही है। चलिए करें, 2 into 2, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 और 36 3 जा 118, 18 3 हाँ 108, ठीक है ना। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 और 36 3 जा 108। तो इट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा पार्ट है, फोर्थ पार्ट। क्लियर। नाउ नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट, तो बहुत इजी है, शुरू के 4 क्वेश्चन आपके चारों क्वेश्चन ऐसे ही हैं। फिफ्थ पार्ट में हमें वैल्यू फाइंड करनी है 3 स्क्वायर इंटू 5 रेज टू द पावर 3। अभी अच्छा 3 रेज टू पावर 3, तो 3 स्क्वायर का मतलब 3 इंटू 3, 5 इंटू 5 इंटू 5। देखो 3 3 या 9 और 5 5 25, 25 9 जा कितने होते हैं, 25 9 225, और 225 में हम मल्टीपल कर देते हैं 5 से, तो ये तो 5 2 5 2 10 कैरी 1 1125, 1125। Now sixth part is 5 raised to the power 3 into 2 raised to the power 4। 5 और 2 का मल्टीपल इजी हो जाता है, कैसे 10 10 की पेयर बना लो आराम से, बताऊंगा मैं आपको, ये हो गए थे ना। और 2 की पावर 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो देखो 5 2 या 10, 5 2 या 10, 5 2 या 10, 10 इंटू 10 इंटू 10 1000 और 1000 2 जा 2000, ऐसे इजी हो जाता है 5 और 2 का कॉम्बिनेशन दे रखा हो तो। नाउ सेवेंथ पार्ट, एंड द सेवेंथ पार्ट इज 3 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर। अब देखो इसको 3 का स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3 और 4 स्क्वायर मतलब 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 3 3 या 9, 69 जा कितने होते हैं 144। इसका एक तरीका और था, वो भी समझ लो, हम इसे ऐसे भी कर सकते थे, अगर पावर सेम होती है तो होल पावर अच्छे 3 इंटू 4 12, और 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। आप सिंपल ऐसे करिए, कैसे करिए उससे कोई फर्क नहीं है। नाउ एट्थ पार्ट, ये मैं इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में आपको करा चुका हूँ, इंट्रोडक्शन वीडियो का लिंक आपको नीचे मिलेगा, उस वीडियो को जरूर देख लीजिए अगर नहीं देखा हो तो। नाउ एट्थ पार्ट लो यही दे रखा है 4 इंटू 3 का होल क्यूब, है ना। 4 इंटू 3 होता है 12। अब मैंने भी आपको बताया था 12 का क्यूब याद होना चाहिए, मुझे याद है 30 40 तक के 12 का क्यूब होता है 1728, तो इसको मल्टीपल करेंगे तो क्या जाएगा 1728। ओके। नाउ नेक्स्ट नाइन्थ पार्ट, एंड द नाइन्थ पार्ट इज 5 इंटू 4 का होल स्क्वायर। इजी है, 5 4 जा 20 का स्क्वायर क्या होता है 400, 20 इंटू 20, 2 2 जा 4 और 2 0 ये 400। ओके। नाउ नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 है, अब इसमें फ्रैक्शन वाला आगे बस, इवेल्युएट 3/4 रेज टू द पावर 4, फर्स्ट पार्ट। तो इसका मतलब क्या है, न्यूमिनेटर की पावर 4 है और डिनोमिनेटर की, तो 3 का 4 टाइम्स मल्टीपल करना है हमें और 4 का भी 4 टाइम्स मल्टीपल करना है। 3 3 या 9, 3 3 या 9, 9 9 जा 81, 4 4 या 16 और 4 4 या 16, 16 का स्क्वायर होता है 256। तो ये इसका आंसर हो गया 81/256। नाउ सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, और ये देखा है मैं -5/6 रेज टू द पावर 5। तो यानी कि क्या होगा, -5 का हमें 5 टाइम्स मल्टीपल
करना है, और 6 का भी 5 टाइम्स, 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, 5 का 5 टाइम्स करते हैं। चलिए देखो, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, देखो सीधी सी बात है, जब माइनस की पावर अगर ऑड नंबर होती है तो आंसर हमेशा नेगेटिव में आएगा, है ना। चाहे आप ऐसे देखो, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो जरूरत ही नहीं है, सीधी सी देखोगे होल पावर का इवन नंबर तो प्लस में लिखोगे, ऑड है तो माइनस में, हमने देखा ऑड है तो माइनस लगा लिया। अब सीधा सीधा मल्टीपल कर लो, 5 5 जा, अभी हमने करा था 5 की पावर 5 नहीं करता, ऐसा ध्यान था मैंने करा था। चलिए दोबारा कर लेते हैं, 5 5 जा कितने होते हैं, 25 होते नहीं होते हैं, और ये ना 5 5 25, और 25 इंटू 25 कितने होते हैं, 625, और जब हम इसमें 5 से मल्टीपल करेंगे तो क्या आ जाता है, ये 3125। क्लियर। अब देखो फर्स्ट के फोर्थ पार्ट में था, मैंने देखा करा था 25, 6 इंटू 6 इंटू 6 होते हैं 216, और 6 या 36, तो 216 इंटू 36 करेंगे, मैं कर रहा हूं रफ पर, 216 इंटू 36, 6 कैरी 1 7, 6 कैरी 1 7, 6 1 कैरी 1 7, 7 7 7 6। ओके, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, कहीं कैलकुलेट में मिस्टेक ना कर दी हो। ये था हमारा 5A का क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, 5A क्वेश्चन नंबर 3 का -3125 अपॉन 777 6। ओके, बिल्कुल ठीक है। नाउ थर्ड पार्ट, आप लोग इसके आंसर जरूर चेक कर लेना, क्या होता है जल्दीबाजी में मिस्टेक हो जाए, इसलिए आंसर तो सभी के चेक करने चाहिए ना। नाउ थर्ड पार्ट, अच्छा 3 ही पार्ट है इसमें, गुड। -3 अपॉन -5 की पावर 3, इसका मतलब क्या है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया एक तरीके से, यहां लिख देता हूं, इसका मतलब ये तो है 3 अपॉन 5 की पावर, और इसका मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 अपॉन 5 इंटू 5 इंटू 5, तो क्या आंसर आ गया, 3 3 9 3 27 अपॉन 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, तो 27 upon 125 is the answer of third part of question number 3. Now, next question number 4. The question 4 is evaluate, and the first part is 2 upon 3 raised to the power 3 into 3 upon 4 raised to the power 2. चलिए करते हैं, ये 2 अपॉन 3 की पावर 3 है, यानी कि हमें 2 अपॉन 3 इंटू 2 अपॉन 3 इंटू 2 अपॉन 3 कितने टाइम्स लिखना, जितनी पावर है 3 टाइम्स लिख लिया, इंटू 3 अपॉन 4 की होल पावर क्या है 2, तो यानी कि अब हमें 3 अपॉन 4 इंटू 3 अपॉन 4 2 टाइम्स लिखना है, लिख लिया। अब इंटू में है तो हमें मालूम है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाते, तो ये 3 से 3 बन जा, 3 बन जा, फिर 3 से 3 बन जा, 3 बन जा, ये कैंसिल हो गया। क्या कुछ और भी कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 बन जा, 2 2 जा 4, 2 बन जा 2 से, और ये 2 बचा, 2 बन जा 2 2 जा, ऊपर क्या 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या आएगा, 1 ही आएगा, अपॉन में एक 3 और एक 2, तो 3 इंटू 2 6, तो आंसर इज 1 अपॉन 6, तो फोर्थ का फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया 1/6। नाउ सेकंड पार्ट, एंड द सेकंड पार्ट इज -3 upon 4 raised to the power 3 into 2 upon 3 raised to the power 4। चलिए वही काम क्या करना है हमें, -3 upon 4 into -3 upon 4 into -3 upon 4 3 टाइम्स, ओहो ये 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स तक नीचे नहीं आएगा यहाँ। चलिए 2/3 2/3 2/3, और एक यहाँ लिख दे रहा हूँ 2/3, ठीक है ना, वो इस पर थोड़ी कम है, पहले ध्यान देते तो यहीं से लिख देता मैं। अब कुछ कैंसिल हो रहा है तो पहले वो कैंसिल कर दो, हो रहे हैं 2 1 जा 2 2 जा, 2 1 जा 2 से कैंसिल, 2 1 जा 2 से 2 कैंसिल। क्लियर, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब मैं थोड़ा सा दोबारा से नीचे लिख रहा हूं जिससे कि आपको कुछ कंफ्यूज ना हो। -3/4 बचा, और ये बचा -3 अपॉन 2 इंटू -3 ये अपॉन, चलो 1 भी लिख लेता हूं,
और क्या बचा इंटू 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3 और इंटू 2/3। हाँ सही था, चलो लिख लिया, क्योंकि एक 2 से ये 2 और कैंसिल हो जाएगा। मैंने ध्यान रखा 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो यहाँ कर दें 2 1 जा 2 1 जा। क्लियर। अब 3 देखते हैं। 3 से ये -3 कितनी बार कैंसिल होगा? -1 बार। माइनस भी तो है, 3 1 जा 3 माइनस आया। इसी तरह इस 3 से ये -1 बार, इस 3 से ये -1 बार। अब नोमिनेटर में क्या बचा देखें, माइनस माइनस माइनस। हम यहां भी देख सकते थे, बताया था माइनस की पावर क्या है 3 का मतलब ऑड नंबर, तो आंसर तो नेगेटिव में ही आना था। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, चाहे ऐसे कर लो। अब ऊपर नोमिनेटर में क्या सिर्फ 1 है, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, तो क्या आएगा ओनली 1। अपॉन में क्या बचा, एक 4 है और एक है इंटू 3, 4 3 जा 12, -1/12 is the answer of second part. Now last part of question number 4, third part, and the third part is 3/5 का होल स्क्वायर इंटू -2/3 का होल क्यूब। तो शायद आप लोगों को समझ में आ गया कि 3/5 को हम कितने टाइम्स लिखेंगे, 2 टाइम्स, क्योंकि स्क्वायर है, इंटू और -2/3 को हम लिखेंगे बिल्कुल ठीक 3 टाइम्स। क्यों? क्योंकि पावर 3 है, कैंसिल हो रहा है 3 1 जा 3 1 जा 3 1 जा 3 1 जा, आ गया 2 2 जा 4 2 जा 8, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, -8 अपॉन में देखें 5 5 जा 25, 25 3 जा 75, तो -8/75 is the answer of third part. Now question number 5. क्वेश्चन नंबर 5 है विच इज ग्रेटर। इसमें 4 पार्ट हैं, हमें बताना है कौन सा एक्सपोनेंट ग्रेटर है। फर्स्ट दे रखा है 2⁻³ और 3⁻²। सॉल्यूशन देखिए, पहले आप 2⁻³ की वैल्यू फाइंड कर लो। 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 या 4 2 या 8, और 3⁻², 3 इंटू 3 इज इक्वल 9। तो क्या हुआ, बिकॉज 9 इज ग्रेटर देन 8, 9 की वैल्यू ग्रेटर होती है, सो 9 क्या है, 3⁻² इज ग्रेटर देन 2⁻3। तो ये क्लियर हो गया कि 3⁻² इज ग्रेटर। ओके, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। नाउ सेकंड पार्ट, 2⁻5 और 5⁻², ये ग्रेटर है, दिख रहा है साफ साफ, ये 32 ये 25। कैसे बताते हैं सॉल्यूशंस का, 2⁻5 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, पावर 5 है तो 2 का मल्टीपल 5 टाइम्स होगा, 1 2 3 4 5, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32। तो 2⁻5 की वैल्यू है 32। अब जरा 5⁻² सॉल्व करें तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 25, 5 इंटू 5 2 टाइम्स मल्टीपल। कौन सा बड़ा है, 32 है 25? 32 है, जाहिर सी बात है, सिंस 32 इज ग्रेटर देन 25, सो 32 किसके इक्वल था 2⁻5 इज ग्रेटर देन 5⁻²। ओके, नाउ थर्ड पार्ट, and the third part is 4⁻³ और 3⁻⁴। चेक करते हैं, 4⁻³ का मीन्स 4 का 3 टाइम्स मल्टीपल, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। अब 3⁻⁴ देखें जरा, 3 का टाइम्स कितने टाइम्स मल्टीपल होगा, सॉरी 4 टाइम्स, क्योंकि पावर 4 है। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। अब कौन सा बड़ा है, 64 की 81? 81 बड़ा है, तो सिंस 81 इज ग्रेटर देन 64, सो 81 क्या था, 3⁻⁴ इज ग्रेटर देन 4⁻3। ओके, नाउ लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, फोर्थ पार्ट।
5 रेज टू द पावर 4 और 4 रेज टू द पावर 5। चलिए सॉल्व करते हैं। 5 रेज टू द पावर 4 मतलब क्या हो गया, 5 का 4 टाइम्स मल्टीपल, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जो 25, 5 5 25, 25 इंटू 25 होते हैं 625। सेकेंड हमें एक्सपोनेंट देखा 4 रेज टू द पावर 5, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 2 की पावर 10, 1024 होगा। चलिए करते हैं। 4 4 या 16, 4 4 या 16, 16 का स्क्वायर होता है 256, यहां से यहां तक का मल्टीपल करा 256, और 256 4 जब होता है 1024। तो कौन सा नंबर बड़ा इन दोनों में, 1024। तो 1024 इज ग्रेटर देन 624, देयरफॉर ये किसके इक्वल है, 4 रेज टू द पावर 5, 4 रेज टू द पावर 5 इज ग्रेटर देन 5 रेज टू द पावर 4। ओके, तो ये आपके 5 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आज के वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी 6 to 10 आपके नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है ये चारों क्वेश्चन आप, बल्कि 5 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में आपको किसी भी तरह कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।